Hello everyone, today we will discuss the very short questions of the story of village पालमपुर। ठीक है, विलेज पालमपुर क्या है? एक छोटा सा गांव है। ठीक है, उसके आसपास एक गांव था रायगंज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर को समझेंगे भी। ठीक है, और इन्हें अपनी कॉपी में भी करना आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहले समझने की कोशिश करते हैं। नेम द नियरेस्ट टाउन टू पालमपुर। ठीक है, पालमपुर के पास पास में कौन सा गांव था? कौन सा गांव था? रायगंज। ठीक है, हाउ मैनी फैमिलीज आर देयर इन द पालमपुर विलेज? पालमपुर विलेज में कितनी फैमिलीज रहती थी? 450 फैमिलीज लिव इन पालमपुर। ठीक है, द मेजर पार्ट्स ऑफ द विलेज लैंड इज ओवन बाय हुम। ठीक है, 80% जो लोग थे वे कौन थे? वे थे अपर कास्ट फैमिली के। अपर कास्ट फैमिलीज के क्या थे? 80% लोग अपर कास्ट के थे और 20% यानी कि जो आगे के क्वेश्चंस में हम बताएंगे कि 1/3 जो थे वे क्या थे? वे दलित थे, यानी कि एससी। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, और एक शब्द आता है आपका एसटी, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजातियाँ। जो जनजातियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में या हमारे पूर्वी इलाकों में, भारत के पूर्वी इलाकों में बसती हैं, तो हम उन्हें जनजातियाँ कहते हैं। जैसे सेवन सिस्टर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, इनमें रहने वाले जो जनजातियाँ होती हैं जो पहाड़ी एरियाज़ में निवास करती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। What part of the पालमपुर विलेज प्रोडक्शंस इज फॉर्म बाय दलित? ठीक है, और कितने पार्ट्स में कितनी परसेंट पॉपुलेशंस दलित की थी वहाँ पे? तो कितने परसेंट पॉपुलेशन दलित की थी? अबाउट 1/3। द हु आर द स्मॉल फार्मर? ठीक है, हु आर द स्मॉल फार्मर? छोटे किसान किसे कहा जाता है? द स्मॉल फार्मर आर दोज फार्मर द हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखो, हेक्टेयर क्या है? एक ज़मीन की मीज़रमेंट है। जैसे हम सब्जी किलो में लाते हैं, ठीक है, सब्जी को मीज़रमेंट, या फिर हम कुछ चीज़ों को तोल में करते हैं। कुछ फलों को, जैसे कि केला है, उसे हम दर्जन में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो लैंड काउंट होती थी वहाँ पर हेक्टेयर में काउंट होती थी। जैसे क्षेत्रीय भाषा में उसको बीघा में भी बोल देते हैं कि भैया मेरे पास 50 बीघा ज़मीन है। तो इसी प्रकार एक मीज़रमेंट है, वो क्या है? वो हेक्टेयर में है। और जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको स्मॉल फार्मर कहा जाएगा। ठीक है, हु आर द स्मॉल फार्मर? द स्मॉल फार्मर आर दोज फार्मर द हु लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, जिसकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, हाउ मैनी पीपल्स ऑफ पालमपुर विलेज एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे होती है? देखो, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है? फसलों को बोना, बागवानी करना, अलग अलग पेड़ लगा के। ठीक है, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, फसलों से रिलेटेड एक्टिविटी होंगी, या खेती में खेती की जाएंगी, वे एक्टिविटी क्या कहलाएंगी? वे फार्मिंग एक्टिविटी कहलाएंगी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे मिल्क की डेयरी खोल लेना, ठीक है, या फिर किसी शॉप सब्जी की शॉप लगा लेना। ठीक है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, यानी कि जो फार्म से रिलेटेड है, जो खेतों से रिलेटेड है, वो फार्मिंग एक्टिविटी है। और जो खेतों से रिलेटेड नहीं है, जैसे दूध बेचना गांव में, अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, ठीक है, इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है
वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। जैसे मुर्गों को पालना, जैसे सुअर पालन करना, ठीक है, या फिर आपका गाय भैंसों का व्यापार करना, ये क्या है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हुए हैं। ठीक है, 25% ऑफ पीपल ऑफ विलेज एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो 25% जो लोग थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में बिजी थे। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्किंग कैपिटल। 2 दिन से हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसी भैया की उस चैप्टर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल आपकी समझ में नहीं आएगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो रॉ मटेरियल हमने अपने बिजनेस में लगाया। सपोज हमने 50,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए, फिर उसके अंदर हमने कुर्सी, मेज, ठीक है, या फिर हमने उसके अंदर काउंटर रखा, या फिर हमने उसके अंदर बिजली का फिटिंग कराया, तो ये क्या हो गया, ये हमारी वर्किंग कैपिटल होगी सारी, जो हमारी पूंजी। वर्किंग का मतलब है कार्यशील पूंजी, जो हमारे बिजनेस में लगाई हुई है। ठीक है, कुछ पैसे ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड कैपिटल होती हैं। फिक्स कैपिटल क्या होती हैं, जैसे मशीन, टूल्स, ठीक है, जैसे हमने खेतों के लिए ट्रैक्टर ले लिया, वो हमारी फिक्स कैपिटल है। मगर हमने खेतों के लिए बीज लाए, ठीक है, खेतों के लिए बीज, फर्टिलाइजर्स लाना, तो ये रॉ मटेरियल्स है। तो इस प्रकार से रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर द कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये जो चीज़ हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल और पैसे, दोनों जो हमारे हाथ में, जो हमारे बिजनेस में है, इन हैंड का मतलब है जो हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं, वो ही वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का क्या एम है। ठीक है, द एम ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस गुड और सर्विसेज। किसी भी उत्पादन का मेन उद्देश्य होता है, या तो वो, देखो इंडस्ट्री क्या करती है, 2 काम करती है, या तो वो सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये क्या करती है, हमें इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये हमें कोई प्रोडक्ट तो बेचती नहीं, हम इनका इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये होगी सर्विस। जैसे हम नाई के पास गए बाल काटने के लिए, तो ये भी सर्विस है। ठीक है, अब गुड्स क्या है, जैसे हमने किसी शॉप पे से कोई सामान किसी फैक्ट्री में बना, ठीक है, प्रोडक्शन किया जा रहा उसका, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें कोई सामान बेचा जा रहा, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वो हमें गुड्स दे रही। ठीक है, और सर्विस क्या है, सर्विस हमें दिखाई नहीं देती, पर गुड्स इज टेंजिबल एंड सर्विस आर इंटेंजिबल। ठीक है, सर्विस को हम फील कर सकते हैं कि हमारे नाई ने बाल काट दिए, मगर हम उससे कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आते, तो इसलिए वो सर्विस है। जैसे हम किसी के यहाँ होटल में गए रुकने के लिए, ठीक है, हमने वहाँ पे 2 या 3 दिन स्टे किया, फिर अपने घर पे आ गए, तो क्या हुआ, जो होटल का जो मालिक है उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, हमारे लिए बेसिक फैसिलिटी दी वहाँ पे। ठीक है, कोई गुड्स नहीं दिया उसने हमें कि जो हम अपने घर ले आते हैं। गुड्स का मतलब है कि जो हमें दिखाई देता है, हमें एक प्रोडक्ट के रूप में हमारे हाथ में होता है। ठीक है, प्रोडक्शन में 2 चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, एक तो गुड्स और एक सर्विसेज। गुड्स थे तो कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आशीर्वाद आटा हमारे पास आ गया, तो वो क्या होगा, वो गुड्स हो गया। और सर्विस क्या है, सर्विस में ये हो जा कि जैसे टीचर ने हमें पढ़ा दिया, तो टीचर ने हमें सर्विस दी। ठीक है, कोई प्रोडक्ट हमारे हाथ में नहीं दिया। ठीक है, द 2 एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है फिक्स इनकम होती है, मतलब फिक्स चीज़ हो जाती है, जो हम एक बार खरीदना पड़ता है, बार बार खरीदना नहीं पड़ता। जैसे मशीन है, कोई ट्रैक्टर है हमें कि 1 साल में तो वो ख़राब नहीं होने का। ठीक है, वो लगातार क्या होगा, वो ट्रैक्टर जो है वो लगातार चलता रहेगा कई सालों तक। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हमारी फिक्स कैपिटल होगी। ठीक है, और बिल्डिंग क्या है, एक बार बिल्डिंग बनानी पड़ी, पर बार बार बिल्डिंग हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, एक बार देखो, एक बार हमारा स्कूल बन, मान कि कोई भी एग्जाम्पल फॉर, कोई हॉस्पिटल है, किसी ने बना दिया, उसके अंदर मशीन या टूल, उसे बार बार तो लानी पड़ रही ना, या बार बार उसे बनानी पड़ रही नहीं, उसे कई साल, 20 साल, 10 साल में लाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगी, ये हमारी फिक्स कैपिटल होगी, हमें एक बार ही खरीदना पड़ा और 10 साल तक हम इनसे काम लेते रहेंगे, तो इसलिए फिक्स कैपिटल है। व्हाट डू यू वील कॉल द रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। ठीक है, हम किस चीज़ को अपने हाथ में, यानी कि रॉ मटेरियल और मनी
को अपने हाथ में रखने से वो क्या चीज़ कहलाएगी, तो वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाएगी। वर्किंग कैपिटल का मतलब है कार्यशील पूंजी, हिंदी में है कार्यशील पूंजी। जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, चाहे वो सामान की फॉर्म में हो और चाहे वो किसकी फॉर्म में हो, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो वर्किंग कैपिटल है हमारी। द क्ले यूज फॉर बाय ए पोटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए टाइप ऑफ कैपिटल। ठीक है, मिट्टी किसी भी कुम्हार के लिए क्या है, तो क्या है, एक रॉ मटेरियल है जिससे वो अपनी चीज़ों को तैयार करता है, अपने बर्तनों को, अपनी मूर्तियों को तैयार करता है। विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या है कि जिसके द्वारा वो प्रोडक्शन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है प्रोडक्शन, बताओ भाई, किसके द्वारा किया जाता है, लेबर के द्वारा, यानी कि श्रमिकों के द्वारा, यानी कि जितने भी वहाँ मजदूर हैं। अगर वहाँ पे मजदूर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, सपोज बीड़ी बनाने वाले हैं या सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं या पार्ले जी बनाने के लिए कंपनी में मजदूर नहीं होंगे, तो क्या होगा, तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो लेबर है वो वहाँ पे वर्क ही नहीं करेगी, तो क्या किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यो मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन का। और भारत में सबसे ज़्यादा क्या है, मजदूर हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या दूसरे स्थान पर है। भारत जनसंख्या में क्या है, यानी कि पॉपुलेशंस की काउंटिंग में सेकंड स्थान पे है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए लेबर इज़ ए इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, और इसी के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी हमारे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनी हमारे देश में आती है, जैसे पार्ले जी, ठीक है, जैसे सर्फ एक्सल या एक्सेट्रा, ये क्यों आती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में ही क्यों आती है, क्योंकि हमारे देश में मजदूरी बहुत ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, फार्मर प्लॉग इन एग्जाम्पल विच इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो, फार्मर जब खेत को जोतता है तो विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर होता है वो प्रोडक्शन का, वो वर्किंग कैपिटल होता है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल लगा हुआ है उसका। देखो यहाँ समझ नहीं करो, रॉ मटेरियल लगा हुआ है उसका। रॉ मटेरियल क्या है उसमें, उसमें रॉ मटेरियल है आपकी फर्टिलाइजर, ठीक है, सीड्स, ठीक है, और पैसे लगे हुए हैं उसके। ठीक है, इन चीज़ों को खरीदने में जो उसकी पूंजी लगी हुई है, पैसे लगे हुए हैं, जैसे ट्रैक्टर है उसकी फिक्स कैपिटल लगी हुई है, तो इसलिए क्या है, यो वर्किंग कैपिटल है। थैंक यू वेरी मच। और किसी भी भैया की कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो पूछ सकता है।